नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है वो क्या है और भारत के संविधान में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इस नींव पर होता है कि एक इंडिविजुअल का उसकी जो सोवरेन स्टेट है, जो देश है, उसके साथ जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक होता है सिटीजन यानी कि जो भारत का नागरिक है, और दूसरा है एलियन। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको एलियन या फॉरेनर कंसिडर किया जाता है, और जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको सिटीजन कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशन के टाइम पर जो लोग भारत में रह गए उनको भारत का सिटीजन माना गया, और जो लोग भारत में नहीं रहना चाहते थे, चले गए या भारत में नहीं आए, उनको भारत का सिटीजन नहीं माना गया। नागरिकता के या सिटीजनशिप के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला, जस सॉली, इसका मतलब होता है राइट टू सॉइल। इस प्रिंसिपल के माध्यम से एक पर्सन एक नागरिक होने का जो स्टेटस है उसको एक्वायर करता है बाय वे ऑफ बर्थ इन दैट कंट्री, उस कंट्री में या उस देश में पैदा होने के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति भारत देश में पैदा होता है तो उसकी बर्थ के कारण उसको भारत का सिटीजन माना जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल है जस सैंग्विनिस। इसका मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड, जिसका मतलब है कि यदि किसी के माता पिता या फोर फादर्स भारत के सिटीजन थे तो उसको भी उसके माता पिता और फोर फादर्स की जो सिटीजनशिप है उसके माध्यम से, उसकी वजह से भारत का नागरिक माना जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जस सैंग्विनिस के जो प्रिंसिपल था उसको डिनाई किया और जस सॉली प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। मोतीलाल नेहरू कमेटी थी 1928 में, जिसने रिकमेंड किया कि जस सॉली का जो प्रिंसिपल है इट इज अ मोर एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल टू फॉलो फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप। भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर किया गया है। जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जैसा कि संविधान के 7वें शेड्यूल 7th शेड्यूल में बताया गया है। आइए आर्टिकल्स को समझते हैं। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उस समय पर सिटीजनशिप क्या रही होगी। पर्सन हु वर डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया वर ग्रांटेड सिटीजनशिप। जो लोग भारत में पैदा हुए और जो वहां भारत में रहते थे उस समय पर, उनको भारत का नागरिक माना गया। जो सिटीजनशिप है वो ऐसे लोगों को भी दी गई जो भारत में रहते तो थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके पेरेंट्स भारत के अंदर पैदा हुए थे या भारत के नागरिक थे। कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरीली 5 साल तक इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रह चुका है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी भारत का नागरिक माना गया। आर्टिकल 8 में कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इस आर्टिकल के माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन रहता इंडिया के बाहर है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक इंडियन सिटीजन करके रजिस्टर कर सकता है विद द डिप्लोमेटिक मिशन अंडर आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप को बढ़ावा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि अब वह भारत का नागरिक नहीं रहा। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है और जिसको भारत की नागरिकता होने का अधिकार दिया गया है, इस पार्ट के अंदर उसको जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसके अधीन रहना होगा। आर्टिकल 11 ये बताता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सिटीजनशिप की एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशन, मतलब सिटीजनशिप को देना या खत्म करना का जो कानून बनाने का अधिकार है वो यूनियन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के पास है, हमारी सरकार के पास है। अब क्योंकि जो कानून है वो पार्लियामेंट के पास है बनाने की पावर, ऐसा ही एक कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, द सिटीजनशिप एक्ट, जिसको हम अगली वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।